ट्रेनिंग भी कर ली है, पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग हो गई है, कम्युनिकेशन वर्किंग सॉर्टिंग आउट हो गई है कि उसमें कोई हमारी किसी किस्म की चीज़ ना रह जाए। बहुत ज़्यादा डिटेल में डेलीब्रेशन हुई हैं। और अब मेरे ख्याल में कल हम सीएम अपनी एक प्रोविंशियल इलेक्शन के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसके बाद इमीडिएटली आई एम श्योर कि उसके बाद माई सेल्फ और अहमद शाह तो आपको वो भी ब्रीफ कर देंगे हमने क्या डिस्कशन क्या डिसीजन हुए हैं। बट जनरल डिसीजन ये है, चीफ मिनिस्टर हैज़ बीन वेरी काइंड कि उन्होंने हर जो बजट था, जितना रिक्वायरमेंट थी, कंप्लीट पूरा कर दिया है। तो इसलिए इट शुड बी वेरी स्मूथ इलेक्शंस। और हमारी पूरी कोशिश है कि इसको बहुत फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कराएं। मेरी यकीन करें पूरी कोशिश होगी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी पोलिंग स्टेशन पे प्रॉब्लम ना हो। ख़ास तौर पे हम एहतियात करें कि जब पोलिंग हो जाती है और पोलिंग का जो मटेरियल वापस होता है, पोलिंग के जो बॉक्सेस होते हैं, वो बड़े सिक्योर होने चाहिए। उसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी, साथ रेंजर्स ऑगमेंट करेगी, और एमरजेंसी में मिलिट्री भी अवेलेबल होगी। रेस्ट अश्योर, हमने आपने देखा होगा अभी तक हमने बिल्कुल जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कर रहे हैं। द ओनली रिक्वायरमेंट हमने बताई थी सबको कि आपने जब भी कॉर्नर मीटिंग करनी है, कोई जुलूस निकालना है, आपने रैली निकालनी है, प्लीज़ इन्फॉर्म पुलिस, ताकि पुलिस आपको प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी दे सके। खुदा का शुक्र है 5 महीने में कोई ऐसा हमारे पास इंसिडेंट नहीं हुआ टेररिस्ट का, या कोई ऐसी बात नहीं हुई है। बट नाउ इज़ अ टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और लुकआउट पर रहें। आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले, प्लीज़ पास ऑन। हमारे काउंटर टेररिज्म स्पेशल ब्रांच आईबी, हमारी मिलिट्री की सिक्योरिटी एजेंसी, दे आर ऑन इट, दिन रात दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट। तो इंशाल्लाह वी होप कि बहुत पीसफुल इलेक्शन होंगे और इसमें आप लोगों को बड़ा ताउन चाहिए। प्लीज़ गिव अस इन्फॉर्मेशन। मेरा 24 आवर्स जो है वो मोबाइल खुला होता है, खुला रहेगा। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में स्पेशल सेल बना दिया गया है, जहाँ पर हमारे प्रोविंस के भी, हर प्रोविंस के 2-2 रैप वहाँ पर होंगे और वो अपने प्रोविंस की कोऑर्डिनेशन करेंगे। सीपीओ में कंट्रोल रूम बना देगी, और एक हम होम डिपार्टमेंट में जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनके जो कमेटी रूम है उसमें हम वो फॉर्म बना रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक ऑल पॉसिबल ऑल सिक्योरिटी मेजर्स, ताकि ये कहीं भी प्रॉब्लम हो। आई एम श्योर के विद योर कॉपरेशन और इवन पॉलिटिशियन की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मिल के इसको कामयाब करेंगे। और मेरी एक और है कि जो भी जीता है, आई थिंक, और जो हारता है उसको फ़राग दिली का मुजाहरा करना चाहिए, एंड दे शुड एक्सेप्ट इट जो भी रिजल्ट होता है। बट इंशाल्लाह इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ वी कैन टेक योर क्वेश्चन। फिर मैं भी कुछ बातें करूंगा बाद में। पोलिंग स्टेशनों में जब जाके पोलिंग वाले दिन, तो वहां पर हमें इलेक्शन कमीशन एक पॉज जारी करता है, और उसमें इलेक्शन कमीशन की एक वीडियो भी आई है जिसमें ये कि साहब पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर एक दफा वहां पर विजिट करके वहां फुटेज भी बना सकता है और उसका जायजा भी ले सकता है। लेकिन माजरत के साथ जो आपके एसएसपी साहिबान है, वो उस पर अमल नहीं करते। जब हम ये सारे दोस्तों की शिकायत होती, जब हम पोलिंग स्टेशन पर पहुंचते हैं तो पुलिस वाला कहता है सर साहब की इजाजत के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। तो उस वक्त बड़ी बदतमीजी होती है। आप और जो वजीर दाखिला है, आप तमाम अफसरों को बुला के उनको कहें कि जो फॉलो इलेक्शन कमीशन के हैं उसी तरह से साहब को सहूलत फराहम। आप बेफिक्र रहिए। एडिशनल चीफ जो यहाँ एडिशनल आईजी जो है कराची के और बाकी डिस्ट्रिक्ट के डीआईजीज, मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा, आपको पास इशू करेंगे और वहाँ प्रॉपर इंस्ट्रक्शन पास हुई होंगी। आई वांट कि आप उसको देखें, और बल्कि देखें फैसिलिटेट करेंगे आपको कि पता चले कि कितने फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। आई एम वेरी सर्टन कि हम इसमें टोटल आपकी कोऑपरेशन के साथ चलेंगे, आपको वेल इन्फॉर्म रखेंगे। अब गाहे बगाहे आपको इन्फॉर्म भी करते रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहेंगे, और साथ ही पासिस आपको मैं सारी 1-2 दिन में इशू करके और फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट प्रेस सेक्रेटरी को हम इन्फॉर्म कर देंगे। अकॉर्डिंगली वो आपका मसला ही हल कर देंगे। एक सेकंड, ये सबसे पहले आज उसके बाद नहीं, देखें, हमारे पास थ्रेट अभी तक थ्रेट तो है, वी वेरी के वी दैट्स वी आर वेरी केयरफुल अबाउट इट। लेकिन हम यही चाहते हैं कि फिर भी
ठीक है, इसमें हम सबको कॉपरेट एक दूसरे का करना है, वी वांट इट कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड देखें, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के मैंने बता दिया है, कोशिश कर रहे हैं कि हम प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ना हो, लेकिन मैंने स्पेल आउट कर दिया है, एंटी एनक्रोचमेंट फोर्स, एक्साइज पुलिस, टैक्सेशन जो होगी, फॉरेस्ट, सिविल डिफेंस, सिंध बॉय स्काउट्स बिल्कुल बहुत अच्छे ट्रेंड होते हैं, और फ्रंटियर कांस्टेबल ये प्राइवेट सिक्योरिटी का अभी तक नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी हद तक अपनी मैन पर पूरी कर लेंगे। We'll do it, of course. अभी आपने जिक्र किया कि इस हवाले से पुलिस की जो भी ट्रेनिंग होगी, इस ट्रेनिंग में क्या उनको ये बताया जाएगा, ये बताया जाएगा कि पुलिस वाले दिन मीडिया के साथ किस तरह उनकी रिलेशन होगी, खासतौर पर पोलिंग स्टेशन और फिर बूथ के अंदर उनकी रसाई किस हद तक मुमकिन होगी, मतलब ये तमाम चीजें उनको अगर आप ट्रेनिंग में बताओगे, आप ऊपर से उनको बताओगे, तो फिर वो अमल दरामद करेगी। क्या इस हवाले से कोई मैसेज? देखें, मैंने जो बात की है ना, वो पुलिस ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। दिस इज़ फॉर ऑक्सिलरी फोर्स, जो मैं बता रहा हूँ ना कि हम एक्साइज टैक्सेशन की लेंगे, इनक्रोचमेंट की पुलिस लेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लेंगे, एक्साइज टैक्सेशन की लेंगे, फ्रंटियर कांस्टेबलरी की लेंगे, या लेडी हेल्थ विजिटर्स को लेंगे, ये उनको हम 2 दिन की ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो फिर जाने के जहाँ से वापस जाएंगे अपने डिपार्टमेंट को फिर वो खुद ट्रेन करेंगे। लेकिन पुलिस को वैसे हमने बता दिया कि उनका कॉन्टैक्ट क्या होगा, कैसे पोलाइट होंगे, कैसे हर एक की रिस्पेक्ट करेंगे, नो बदतमीजी, आई विल नॉट टॉलरेट इट। और इसी तरह जब आप जर्नलिस्ट हैं, जो आर मोर रिस्पेक्टेड, हर लिहाज से आपकी इज्जत होगी, आपके कार्ड होगा, यू विल बी अलाउड एज पर द जो कानून और रूल बना दिए गए। जनरल इलेक्शन के अंदर मैं मुसद्दिक आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि ये पुलिस का उनका कहना है कि उन्होंने रहना यहाँ पर है और पीपल्स पार्टी का स्टेज है, तो ज़्यादातर पुलिस या उनके अफसरान जो है ना वो अपने देखें, अभी इस वक्त कोई सिस्टम नहीं है, रेस्ट अश्योर, एंड वी विल बी मॉडरेट, चीफ मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, माई सेल्फ, वी विल बी आउट, IG पुलिस, DG रेंजर विल बी गोइंग, आप वहाँ बताएं, सवाल ही पैदा नहीं होता। दे आर गोइंग टू बी वेरी फेयर इलेक्शंस। और मैं आपको हकीकत ये बता रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल आप फिक्र नहीं करें, कोई पुलिस किसी की मदद नहीं करेगी, क्योंकि अंदर रिटर्निंग ऑफिसर और आपके एजेंट्स होंगे बैठे हुए, और वही अंदर जा ही नहीं सकता पुलिस वाला भी कोई। यस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4500 सेंसिटिव पुलिस स्टेशन पे सब पे कैमरे लग रहे हैं। NRTC लगा रही है, 50 करोड़ को रिलीज पैसा कर दिया गया है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग एवरीथिंग विल बी देयर। सो एक तो ये एक नंबर 2 जो आप बात कर रहे हैं कि मैंने पहले कह दिया, पुलिस के अंदर ना पुलिस होगी, ना सिक्योरिटी गार्ड होगा, ना रेंजर्स होगी, ना मिलिट्री होगी। सो रिलैक्स, बिल्कुल। इलेक्शन खत्म होने के बाद 5 बजे के बाद एक हजूम जमा होता है इलेक्शन ऑफिस के पोलिंग बोर्ड के बाहर, और बदमजगी के बहुत ज़्यादा वाक़यात रहनुमा होते हैं। इसके लिए कोई आपने कोई नया तैयार किया? बिल्कुल लाइन बनी रहेगी, उसी तरह ऑर्डर होगा, पुलिस विल इंश्योर कि क्यों बनी हुई है, 200 लोग हैं, 150 लोग हैं, लाइन बनी होगी, अगर ज़्यादा लंबी लाइन 2 लाइनें बन जाएंगी, नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, करते रहेंगे, वही ऑर्डर होगा, वही मेंटेन होगा, कोई हरूश नहीं होगा। बिल्कुल कंफर्म है, वहाँ सोलर भी लगे होंगे, अगर लाइट नहीं होगी तो सोलर होगा, इसीलिए पैसा पहले रिलीज़ कर दिया दफ़ा। इस दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से फेडरल गवर्नमेंट ने और हमारे चीफ मिनिस्टर ने बजटरी एलोकेशन जो थी सबको कर दी, कैबिनेट ने बैठ के, MS साहब बैठे, इनको पता है सारा, हमने सब अप्रूव किया, इट इज़ डन, और यू हैव अ पॉजिटिव माइंड, पुरानी बात छोड़ दें, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी इट।
इसमें पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान कोई लड़ाई के खदशात हैं या फिर कोई और बम मिलाते हैं कोई मामला? नहीं, सेंसिटिव का मतलब ये है कि जहाँ पर बहुत टफ कंपटीशन होता है और वहाँ लड़ाई झगड़े का चांस होता है, वहाँ पर करेंगे। बजटी एलोकेशन मैंने बता दिए क्लियर, लेकिन अगर कहेंगे तो मैं आपको अलहदा अहमद शाह साहब को मैं दे दूंगा लिस्ट, वो आप सबको बता देंगे। हाँ, सबको पता है। अच्छा, मेरी बात सुने, 25 बार बताया, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, एक मेजर अमाउंट 4.7 बिलियन जो है वो एजुकेशन के स्कूलों की मरम्मत और उसके लिए किए हैं। 62 करोड़ रुपया अभी पुलिस को रिलीज किया है, और इसके अलावा DROs यानी जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उनकी मोबिलाइजेशन, खाना पीना, उसके लिए कोई 60 करोड़ रुपया पहले रिलीज हो चुका है। तो ये कोई 6-6.5 अरब रुपया रिलीज हो चुका है, और अगर कंटिजेंसी में और चाहिए होगा तो और भी रिलीज करेंगे। एक बात मेरी और सुन लेना यार, मैं भी वजीर हूँ, मेरी भी बात सुन। आप सबको फैसिलिटेट करने के लिए, आप सबको फैसिलिटेट करने के लिए हमारे DG इंफॉर्मेशन बैठे हैं सलीम साहब, इनकी सरबराही में एक इलेक्शन सेल बनेगा, वो 24 घंटे काम करेगा। हर वक्त एक डायरेक्टर हमारा मौजूद रहेगा, और एक तो जो फेक खबरें हैं उसको तस्दीक करने के लिए, या सहाफ़ी के साथ कहीं कोई गड़बड़ हो रही है सिंध के किसी भी ज़िले में, उसके लिए 16 घंटे में खुद भी उस सब को मॉनिटर करूंगा, हमारा सेक्रेटरी, हमारे डायरेक्टर करेंगे। तो ये एक स्पेसिफिक सेल हमारा चलता रहेगा, इसकी लोकेशन। अच्छा, मैं तो ये चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहें तो सलीम, हम कोई कंप्यूटर लगा के इन सबको वहीं से खबरें रिलीज करें, इनको चाय पानी भी मिलता रहे, और वहीं के वहीं एक हमारे पास वो भी हो, यानी इंटरनेट का भी पावरफुल वो हो, और एक ऐसा सेल हो जो 24 घंटे चले, जहां सहाफ़ी की फैसिलिटेशन भी हो, और उसको किसी खबर की तस्दीक करनी है वो भी करें। तो ये सेल हम कायम करने जा रहे हैं। आपसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि एक तो हम लोग हैं जो टीवी चैनल से या फिर अखबार से होते हैं, दूसरे यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया के सहाफ़ी हैं, उनके लिए क्या होगा लाए अमल इलेक्शन के दौरान? देखिए, मेरी बात सुने, मसला है कि जो अखबार में छपता है तो फिर उसका कोई जिम्मेदार होता है, उसका एडिटर, उसका रिपोर्टर। टीवी पे जो आता है उसका कोई जिम्मेदार होता है। ये जो हमारे पास 24 करोड़ टीवी स्टेशन खुल गए हैं, इसमें 90% फेक न्यूज़ चलती है, और इसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो इसलिए इस मीडिया को, और अगर आप भी देखें, अभी भी देखें, तो ऑल्टर करके वीडियोस बन रही हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहों के साथ करके जा रही हैं, और इस तरह की खबरें आ रही हैं। इतनी बड़ी खबर आ गई, फला आदमी को हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया। मैं कल देख रहा था, और मैंने कहा यार टीवी तो मेरे सामने खुले हैं, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन ये टीवी पे तो नहीं आ रही। तो फिलहाल जब तक हमारा सोशल डिजिटल मीडिया इतना मैच्योर नहीं हो जाता कि उसकी खबरों पर एतबार करना शुरू करें, उस पर अभी हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उनको अगर हमारे से कोई खबर चाहिए, उन्हें तो चाहिए नहीं होती। मेजॉरिटी में वो मीडिया इस वक्त सेंसेशन फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है, और प्रमोशन के लिए इस्तेमाल होता है। और ट्रंप के इलेक्शन सबसे बड़ी मिसाल था इसकी, उन्होंने मैनिपुलेट कर लिया। हमारे यहाँ भी ये हो रहा है। अगर आप ये खोलें तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है, शायद कोई एक आधी है, सारे आपको डिजिटल पे वही नजर आ रहा होगा। तो क्या ग्राउंड रियलिटी भी ऐसी है? तो इसलिए मेरी जान, उसको हम क्या कर सकते हैं। तो हाँ, क्या कह रहे हो? मेरी बात देखिए, उनको पासिस नहीं, सुने, मैं बता रहा हूं, जैसे डॉन, जंग, जियो न्यूज, उनका अपना डिजिटल का बहुत बड़ा एक जिम्मेदार अदारा है, उसका डिजिटल का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसको जरूर जारी होंगे। लेकिन इस तरह के इंडिविजुअल को तो नहीं जारी कर सकते। एक सेकंड, हाँ देखें, इस तरह का पॉलिटिकल थ्रेट किसी को नहीं है, लेकिन हम
और लेकिन अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें, कहीं भाई किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए वी हैव वार्नड ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स, प्लीज़ इंश्योर योर पर्सनल सिक्योरिटी, जो हम आपको पुलिस नहीं देंगे। और फिर पोलिंग बूथ के अंदर वहाँ पर उनका कोई गार्ड भी नहीं जाएगा, दे हैव टू बी गोइंग टू स्पेसिफिक जगह पर। लेकिन ज़रूरी नहीं का डिस्प्ले ऑफ वेपन्स करें, अपने गार्ड पीछे बिठाएं, वेपन नज़र नहीं आना चाहिए, जाएँ अपने प्रोटेक्ट करें, इट्स इंपॉर्टेंट। बट जहाँ अगर इस दौरान में कोई थ्रेट आता है, वी विल इन्फॉर्म द पॉलिटिकल लीडर, हम उसको जरूर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। पर यार मेरी बात सुना, पोलिंग स्टेशन पे कोई दुश्मन है नहीं आना, वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, उसके लिए सफिशिएंट उनके पास वेपन है, एमुनिशन है, रिलैक्स करेंगे। बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन, आप जमाली साहब मुझे बाद में रिंग कर दें, मुझे बता दें, आई विल रिजॉल्व इट, डोंट वरी। नहीं, डेफिनेटली इसमें आएगी। इस वजह ये है कि इसमें वी विल इंश्योर कि एसएसपी पुलिस इंस्पेक्टिव जो हैं, जहाँ जो पुलिस जा रही है उनका खाने पीने का, रहने का, चाहे लोकल अरेंजमेंट करेंगे, दे हैव टू बी डन एंड दे हैव टू प्रॉपर्ली लुक्ड आफ्टर, डेफिनेटली। और इसी के लिए भाई, इसी के लिए 62 करोड़ रुपए पुलिस को रिलीज कर दिए हैं। कहीं पुलिस को सुनो, अगर कहीं खाना नहीं खा रहे तो इसका मतलब है वहाँ का एसपी जो है वो जिम्मेदार है और उसके खिलाफ एक्शन होगा अगर उनको। हाँ भाई, आखिरी सवाल, मैं शॉर्ट बता देता हूँ ना। हाँ, यार इस तकरीर की जरूरत नहीं भाईजान। हाँ यार, मेरी बात और सुनेंगे आप। बात यह है कि एक जो मिनिस्टर हैं हेल्थ के, उन्होंने एक एतराज किया कि मेरी मर्जी के बगैर ये सेक्रेटरी ने मूव की है, ठीक है। तो उसके ऊपर कैबिनेट ने, पूरी कैबिनेट ने यूनानिमसली उसको डेफर्ड करके फाइल हेल्थ मिनिस्टर को भेज दी कि आप जो इसमें मुनासिब समझते हैं। तो ये इशू ही नहीं है, नॉन इश्यूज को इशू बना रहे हैं। और मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि जो चीज़ें मीडिया में को ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने एक शिकायत की और पूरी कैबिनेट ने उसको सुनते हुए खुद चीफ मिनिस्टर ने ग्रेशियसली, ये बाकी चीफ मिनिस्टर को ये इख्तियार है, ये सुन लो, किसी भी मिनिस्टर को भेजे ना भेजे, जो फाइल जिस ऑफिसर से डायरेक्ट मंगाना चाहे, सेक्रेटरी से मंगाना चाहे, मंगा सकता है। लेकिन उस शिकायत के ऊपर ना कोई फंड मंजूर हुए। एक प्रपोजल था, हजारों प्रपोजल आते रहते हैं, कोई बहस ही नहीं हुई। उनकी शिकायत आ गई, उनकी शिकायत के ऊपर सीएस ने खुद ही कह दिया और मैंने खुद हेल्थ मिनिस्टर से भी बात की और कि नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नॉन इशू को इशू बनाने की जरूरत नहीं। हमारा हेल्थ मिनिस्टर बोला है और वो साफियों की बातों में आकर के इस तरह की बातें कर लेता है। खत्म।